नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम इस समय जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ एवं हानि। इस समय हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो भी और साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं सवालों को। तो कल जहां पे हमने रोका था वहीं से सवालों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर यदि वस्तु को 10% की हानि पर 10% की हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। और ये हमारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। एसएससी सीजीएल 11/4/2022। एसएससी सीजीएल 11/4/2022 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते। पहला है 576, दूसरा विकल्प है 540, तीसरा विकल्प है हमारा 625 और चौथा है 640। ये हमारे विकल्प हैं। तो जैसा हमने कल जो है लास्ट क्लास में हमने लास्ट सवाल देखा था, उसी तरह हम इसको भी करेंगे। तो जैसे कह रहा है कि 832 रुपए में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो मान के चलिए यहाँ पर कोई सीपी होगा, ठीक है। और यदि हम उसको 832 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और उसी वस्तु को यदि हम कितने में बेचे? 448 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो कह रहा है जो 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ हो रहा है वही 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अगर लॉस 1 यूनिट का हो रहा है तो प्रॉफिट भी कितने यूनिट का होगा? 1 यूनिट का ही होगा। तो हम यहाँ से सीपी निकालेंगे। तो सीपी कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें। तो देखिए डिफरेंस लेंगे तो 12 में 8 गए 4, यहाँ 2 बचा, तो बात फिर आपका 12 में 4 गए कितना? 8, और यहाँ 7 बचा, तो 7 में 4 गए 3, 384। और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो देखिए ये प्रॉफिट है तो प्लस है, ये लॉस है तो माइनस है। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा? 2 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 1 कम 2, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 192 आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 192। यहाँ से भी चाहे तो 192। अब यहाँ देखिए हमारा यहाँ प्रॉफिट है तो हम एसपी है, ये हमारे इतने में बेच रहे थे और इसको इतने में बेच रहे थे। अगर प्रॉफिट हम घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा, अगर हम लॉस जोड़ देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। तो हम घटा देते हैं यहाँ से। तो 2 में 2 गए 0 और इधर 13, 13 में 9 गए 4 और इधर कहने का मतलब 7, 7 में 1 गए 6। तो 640 हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया। अगर आप इसको लॉस में जोड़ेंगे तो भी आपको उतना ही मिलेगा।
अब वो कह रहा है कि यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सीधी सी बात है, देखिए सीपी हमारा 640 है, अब हमें एसपी ज्ञात करना है, तो 640 100% के बराबर है, और वो कह रहा है 10% की हानि पर बेचना है, तो 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितने परसेंट पर बेचेंगे, 90% पर बेचेंगे। ठीक है, काट देते हैं इसको, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना आ जाएगा हमारा, 9 चौके 36 की 6 3 बचेगा, अच्छा कि 54 54 3 कितना 57, तो हमारा कितना आ गया 576। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको जो है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जैसे हमने कल जो है लास्ट सवाल हमने देखा था, उसी तरह हमने इसको किया है कि भाई 832 रुपए में बेचने पर उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा था, और 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि जो है लाभ के बराबर थी। तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस क्या थे, बराबर थे। तो यहाँ से हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया और इनके बीच डिफरेंस निकाला, तो 2 यूनिट का, 1 यूनिट के वैल्यू 192, तो प्रॉफिट घटा दें तो हमारा सीपी निकल आएगा, लॉस जोड़ दो तो हमारा सीपी वही आएगा। सीपी हमारा आ गया। अब वो कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचना है, तो हमने इसको 10% की हानि पर बेच दिया, तो कितने पर बेचेंगे, 576 पर बेचेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद है, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और इस क्लास का सभी फायदा उठा सकें। और बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आप सभी को क्लास पसंद आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 455 रुपए में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है, बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। ठीक है, आगे, यदि वह इसे 490 रुपए में बेचता, यदि वह इसे 490 रुपए में बेचता, तो 490 रुपए में बेचता तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर, तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर, 4 गुने के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, किस कीमत पर बेचना चाहिए। और ये पूछा गया है एसएससी सीजन 24/8/2021 को, एसएससी सीजन 24/8/2021 को पूछा गया सवाल है। और विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है हमारा 570, दूसरा 115.50, तीसरा 577.50,
और चौथा 570.50। ठीक है, आइए तो देखते हैं। तो जैसे वो कह रहा है कि एक दुकानदार को 455 रुपए में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसको हानि हो रही है। ठीक है, हमने इसको 455 रुपए में बेचा, 455 रुपए में बेचा, तो हमको क्या हो रही है, हानि हो रही। ठीक, कोई हमारा सीपी होगा। ठीक, हम इसको 455 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है। अगर उसी वस्तु को हम कितने में 490 रुपये में बेच रहे हैं, तो 490 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें उस हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता है। उस हानि के 4 गुने के बराबर हमको क्या होता है, लाभ होता है। यानी अगर 1 का हमारा लॉस है तो प्रॉफिट हमारे कितना का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हानि का 4 गुने के बराबर लाभ होता है। ठीक है, ये देखिए आपकी लाइन लिखी हुई है कि जो भी हानि होगी उस हानि के 4 गुने के बराबर क्या होगा, लाभ होगा। यदि हानि 1 की हो रही है तो लाभ कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस हम ले लेते हैं। तो डिफरेंस हमारा देखिए कितना आ जाएगा, 10 में 5 गए 5, 8 बचेगा, 8 में 5 गए आपका 3, और इधर कहने को 4 में 4 गए 0, यानी 35 का हमारा डिफरेंस आ गया। यहाँ यूनिट का तो ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, तो प्लस लगेगा, तो डिफरेंस कितने का आएगा, तो हमारा डिफरेंस आएगा 5 का आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 5 7 35, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ 7, और अगर प्रॉफिट में देखो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की 7 है तो 4 यूनिट की 7 चुके 28। अब चाहे प्रॉफिट को घटा दीजिए तो आपका सीपी आ जाएगा, चाहे लॉस को जोड़ दीजिए तो आपका वही सीपी आ जाएगा। तो हम जोड़ देते हैं लॉस को, तो देखिए 7 5 12, 5 1 6 और ये 4, हमारा कितना आ गया, सीपी हमारा कितना आ गया, सीपी आ गया हमारा 462 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 25% का क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है, तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो भाई 462 जो है 100% के बराबर है। 25% का लाभ चाहिए तो हम कितने गुणा कर देंगे, 125 का गुणा कर देंगे। 25 से काट दिए 4 बार में, 25 से काट दिए 5 बार में, 5 का गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, 1, 5 छके 30, 30 30 1 31, और 5 चौके 20, 20 3 23, 2310/4। ठीक है, और काटेंगे इसको तो 4 पंचे 20, 3 बचेगा 31 बनेगा, फिर 4 सत्ते 28। ठीक है, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20, तो हमारा कितना आएगा, 570.5 आएगा। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा। देखिए अभी तक हमारा 1 यूनिट बराबर कर रहा था, अब यहाँ पर उसने क्या कर दिया कि हानि के 4 गुने के बराबर लाभ कर दिया। तो जैसा पिछला सवाल कर रहे थे वैसा हमने कर दिया उसको कि भाई एक दुकानदार जो है 455 रुपये में बेच रहा था तो उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, और जब वो उसी वस्तु को 490 रुपये में बेच रहा है तो हुई हानि के 4 गुने के बराबर उसको लाभ प्राप्त हो रहा था। यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ कितने का है, 4 का है। तो डिफरेंस लिया, डिफरेंस यहाँ भी लिया, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, प्रॉफिट की आपकी 4 यूनिट है तो उसकी वैल्यू 28 है। चाहे इसको घटा दो तो वही आएगा, लॉस को जोड़ दो तो वही सीपी आएगा। अब कह रहा है कि 25% का लाभ चाहिए, तो हमने 25% का लाभ निकाल दिया, तो कितने में बेचेंगे, 577.5 में बेचेंगे। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हुए चलिएगा, आपके सामने कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो ईमानदारी से पढ़ाई करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, और जो भी आपके कमेंट हो, सुझाव हो, वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी आपके डाउट हो उन डाउटों को आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हम आपके डाउट का जवाब ज़रूर देंगे। और क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करते चलिएगा। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए, तो अगला सवाल है कि जब एक वस्तु को 870 रुपए में बेचा जाता है, 870 रुपए में बेचा जाता है, तो जो लाभ प्राप्त होता है, जो लाभ
प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है वह 450 रुपए में, वह 450 रुपए में, वह 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि के 2 गुने के बराबर होता है, हुई हानि के 2 गुने के बराबर होता है, 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है, आगे 15% का लाभ अर्जित करने के लिए 15% का लाभ अर्जित करने के लिए 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ये हमारा सवाल है। और देखिए ये भी परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 12/10/2021, एसएससी एमटीएस 12/10/2021 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 678.5, दूसरा विकल्प है 676.5, तीसरा विकल्प है 690 और चौथा विकल्प है 667। आइए तो करते हैं। तो जब कह रहा है कि वस्तु कितने में 870 में बेचा जाता है, तो 870 में बेचते हैं तो कोई हमारा सीपी होगा, और इसको हम 870 में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि उसे 450 रुपये में बेचा जाए, 450 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बेचने पर हुई हानि के, जो भी हानि होगी उसके 2 गुने के बराबर उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यानी अगर लॉस 1 का है तो प्रॉफिट कितने का है, 2 का है। हम डिफरेंस निकाल देंगे, तो डिफरेंस हमारा कितना, 0, 7 में 5 के 2, 8 में 4 गए 4। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ डिफरेंस हमारा ये प्रॉफिट है तो प्लस है, ये लॉस है तो माइनस है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 140 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 140 आ गई। अगर आप 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 280 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट चाहे घटा दो, लॉस चाहे जोड़ दो, सीपी आपका वही आएगा। तो हम जोड़ देते हैं, 0 5 4 9। ठीक है, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 आएगा। तो हमारा सीपी कितना आ गया, 590 आ गया। ठीक, अब कह रहा है वस्तु को हमें क्या है, 15% का लाभ अर्जित करना है। तो भाई हम 590 जानते हैं, सीपी 100% के बराबर होगा, और 15% का लाभ चाहिए तो हमारा विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 115 का बन जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 23 हमारा कितना आ गया, 59। और ये आपका गुणे 23 है तो गुणा करा लेते हैं। देखिए तो 59 गुणे 23 हम करा लेते हैं, तो 3 नाम 27 और 3 पचे 15 2 17। ठीक है, 2 नाम 18 और 2 पंचे 10 1 11। ठीक, 7 7 8 15, 1 2 1 3 1, तो कितना है हमारा 1357/2। अब हम भाग देंगे 2 का, तो 2 छक्के 12, 1 बचेगा 15 बनेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 पंचे 10। ठीक है, तो हमारा कितना है, 678.5 हमारा आ रहा है। ठीक, तो हम देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो विकल्प नंबर हमारा ए सही है पूरी तरह से। तो देखिए जैसे पिछला सवाल था वैसे ही हमने इसको भी कर लिया। जैसे उसने कहा कि एक वस्तु को हम 870 में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, जब हम उसी वस्तु को 450 में बेच रहे हैं तो हुई हानि के 2 गुने के बराबर हमारा ये लाभ है। तो अगर लॉस 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट 2 यूनिट का। यहाँ से डिफरेंस लिए तो 420 है, इनका डिफरेंस 3 लिया, 1 यूनिट का मान 140,
यहाँ हमने एक यूनिट का मान लॉस निकाला तो लॉस को जोड़ दिए तो हमारा सीपी आ गया, सीपी 590। अब कह रहा है 15% का लाभ अर्जित करना, तो 15% का लाभ अर्जित किया तो विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया, 678.5 हो गया। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये टाइप भी हमारा पूरी तरह से क्या होता है, खत्म होता है। और अब हम अगले टाइप की ओर प्रॉफिट एंड लॉस में चलेंगे। तो अब अगले टाइप में हम कल से शुरुआत करेंगे। तो आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे समझा होगा, क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन आए, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अब हम कल नए टाइप की एक शुरुआत करेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।